पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का 6 नंबर तक कंप्लीट किए थे ना। अभी 7 नंबर को कंप्लीट करेंगे। ओके, 6 नंबर तक में किसी को दिक्कत है? नहीं। किसी को? चलिए 7 नंबर को समझिए। क्या कहता है? बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। केंद्र का निर्देशांक दिया है। ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ये वृत्त है, ये केंद्र है, यहाँ ए है और ये बी है। तो मान लीजिए से ओ है, इसका निर्देशांक क्या दिया हुआ है? केंद्र का निर्देशांक 2, और बी का 1,4। बस क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन आता है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र का निर्देशांक 2, -3 है और बी का निर्देशांक 1,4 है जहां ए बी व्यास क्या है? आप लोगों को ये बात पता है कि व्यास का जो आधा जिस बिंदु पे होते हैं वो बिंदु केंद्र होता है। क्यों? क्योंकि केंद्र से वृत्त तक की दूरी क्या है? त्रिज्या है ना, और दो त्रिज्या मिलकर के एक व्यास बनता है, यही ना? दो त्रिज्या मिलकर के एक व्यास बनता है। तो ये केंद्र है, यहाँ वृत्त का है, केंद्र से वृत्त तक की दूरी, केंद्र से वृत्त तक की दूरी ये त्रिज्या होगी। और जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे वह व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास। तो ए बी क्या है? व्यास है। ओ क्या है? केंद्र है। ए बी क्या है? व्यास। ओ क्या है? केंद्र। तो केंद्र है तो इसका मतलब मध्य बिंदु है। जी सर। क्या है? मध्य बिंदु। इसका मतलब ये हुआ कि मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है और एक बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, दूसरी बिंदु का निर्देशांक में निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? जी। चलिए ठीक है। अब देखिए, लेट ए बी वृत्त का व्यास है जहां ओ वृत्त का केंद्र है। और ओ वृत्त का केंद्र है जहां ए क्या है? नहीं मालूम। बी क्या है? 1,4। ओ क्या है? 2,3। क्वेश्चन आप लोगों को ये बात पता है कि x + 1/2 बराबर ये है ना, मध्य बिंदु का ही फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखिए, x + 1/2 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर 2। तो x + 1 बराबर 4, x का मान हो जाएगा 3 और y + 4/2 -3। तो क्या हो जाएगा? y + 4 -6, y -6 -4 कितना हो जाएगा? -10। कोई दिक्कत? x का मान 3 और y का मान 10। कैसे आया इस बात को समझ गए? हम लोग ये चीज को जानते हैं, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो हमको x1 और y1 का मान निकालना था, x2 y2 का मान दिया हुआ था, मध्य बिंदु का निर्देशांक भी दिया हुआ था। तो क्या दिक्कत है? वही फॉर्मूला में बैठा दिए जहां x1 और y1 था, मान लिया x और y। ओके, तो इसका मान निकाल, समझ में आ गया? क्या फॉर्मूला वही बैठा है, सिर्फ क्या था कि हम लोगों को पहले ये मान दी हुई रहती थी, इसको निकालना था। तो जो काम किया हुआ रहता है ना वो इजी लगता है, जो काम थोड़ा नहीं किया हुआ रहता है तो लगता है वो कठिन है, लेकिन रियल में कठिन रहता नहीं।
उसे करके देखना चाहिए, उसे बार-बार करना चाहिए, ज्यादा बार करना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? तो हम लोग इससे और इससे इसका मान निकालने के लिए जानते हैं कि आसानी से ये बार इसका मान क्या हुआ था, इसका मान निकाला था। तो थोड़ा सा आप लोग इसमें थोड़ा समझिए क्या। तो ये x + 1/2 बराबर क्या है, ये होता है